नमस्कार सभी विद्यार्थियों, साथियों और मित्रों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम सामान्य हिंदी का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय समास को लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। समाज से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सभी लोग एक साथ में आज देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जहां से इस विषय पर कई सारी समस्याओं का हल आपका अवश्य होगा। कक्षा को एक बार सभी लोग लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाएं आप सभी तक समय समय पर पहुंचती रहें। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा पूरे धैर्य के साथ में। हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ। क्या है? नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। आप देख पा रहे हैं यूपीटीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया है, नील गाय में कौन सा समास है? तो आपका उत्तर इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी आएगा, कर्मधारय समास। तो बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो त्रिभुज में कौन सा समास है? आप सबको इसका उत्तर पता है। विकल्प बी आपका जवाब आ रहा है, द्विगु समास। तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, कर्मधारय समास। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। क्या होगा? दिनम दिनम वा, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम, दिनम वा दिनम। प्रतिदिनम शब्द में प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कौन सा सही होगा? तो आपका उत्तर है विकल्प बी आ रहा, दिनम दिनम प्रति। तो राइट जवाब माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, किसमें है? हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी, भुजदंड। किसमें है आपका कर्मधारय समास? तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, भुजदंड। तो राइट आंसर होगा। इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, तत्पुरुष समास। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नीलोत्पल शब्द में समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास। शब्द है आपका नीलोत्पल, इसमें समास कौन सा है? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी आ रहा है, कर्मधारय समास। तो आंसर बिल्कुल सटीक होगा। अगला क्वेश्चन है, धनंजय में कौन सा समास है? बताना है आप सभी को। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। धनंजय शब्द में कौन सा समास है? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी आ रहा, बहुब्रीहि समास। तो राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है। हरिशंकर, दिन दिन, धन धान्य, घर बाहर। कौन सा ऐसा शब्द है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जिसमें द्वंद्व समास नहीं है। तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, दिन दिन, क्योंकि इसमें अव्ययी भाव समास है, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। बाकी हरिशंकर, दिन और धन धान्य, घर बाहर में आपका द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? हरिशंकर, राजपुत्र, पीताम्बर, रात दिन। यानी किसमें है आपका तत्पुरुष समास? आप लोगों को जवाब करना है। तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, राजा का पुत्र। तो सही होगा, इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गिरधारी में कौन सा समास है?
तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। गिरधारी में कौन सा समास है आपको बताना है, अपना उत्तर करना है। तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, बहुब्रीहि समास, तो राइट आंसर होगा, यानी गिरधारी में बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है, नीलोत्पल में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो ये क्वेश्चन अभी ऊपर आ भी चुका है। आपका जवाब कौन होगा? विकल्प ए, कर्मधारय समास है नीलोत्पल में। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास। मनमाना शब्द में कौन सा समास है? तो आपका जवाब आएगा विकल्प सी, तत्पुरुष समास, तो राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कतर ब्योंत में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। क्वेश्चन यानी शब्द है आपका कतर ब्योंत, इसमें कौन सा समास है? तो आपका उत्तर सही कौन सा माना जाएगा? विकल्प ए बनेगा, द्वंद्व समास, कतर और ब्योंत बराबर कतर ब्योंत। अगला क्वेश्चन है, कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। कमल नयन में कौन सा समास है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, हानि लाभ में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। शब्द है आपका हानि लाभ, इसमें कौन सा समास है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, द्वंद्व समास। इसका विग्रह होगा हानि और लाभ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। जय पराजय में कौन सा समास है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी उत्तर आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा, द्वंद्व समास। और विग्रह क्या होगा? जय और पराजय। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का। लंबोदर ये उदाहरण किसका है? तो आप सभी का उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा विकल्प ए, बहुब्रीहि समास, तो राइट आंसर होगा लंबम उदरम यस्य सः। लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश का। किसी तीसरे की विशेषता बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, आजन्म शब्द में समास है बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। शब्द है आपका आजन्म, इसमें कौन सा समास है? तो आपका जवाब कौन सा होगा? विकल्प सी, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणि, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। किस शब्द में, किस उदाहरण में है आपका कर्मधारय समास आपको बताना है। तो आप सभी का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण है राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। किसमें है द्विगु समास? तो जिस समास का प्रथम पद यानी पहला पद संख्यावाची होता है उसमें द्विगु समास होता है, अर्थात विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा, त्रिभुवन में द्विगु समास है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए किसमें है? शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। किसमें है द्वंद्व समास? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है विकल्प डी, तो ठीक माना जाएगा, यानी इसी में है द्वंद्व समास। और विग्रह क्या होगा? पाप और पुण्य। अगला क्वेश्चन है, परमानंद में समास कौन सा है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। शब्द है आपका परमानंद, और इसमें समास कौन सा होगा? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो ठीक होगा, कर्मधारय समास। आनंद कैसा है? परम, यानी विशेषण विशेष इसमें है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पंचवटी शब्द में समास है कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास। पंचवटी में कौन सा समास है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी। आप जानते हैं कि जहाँ जिसका पहला पद संख्यावाची होगा वहाँ पंच यानी वही द्विगु समास होगा। तो पंचवटी में क्या है? 5 ये संख्या है। अगला क्वेश्चन है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। धनुर्बाण में कौन सा समास है? आप सभी को अपना सही उत्तर करना है। तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, द्वंद्व समास, तो राइट होगा। और इसका विग्रह क्या बनेगा? धनुष और बाण बराबर धनुर्बाण। अगला क्वेश्चन है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर
दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु समास, द्वंद्व समास। किस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन, सदगत शब्द में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु समास। शब्द है आपका सदगत, इसमें कौन सा समास है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शोकाकुल शब्द में समास कौन सा है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास। सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, अकाल पीड़ित में समास कौन सा है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास। क्या होगा इसका सही उत्तर? आप लोगों को अपना जवाब देना है। तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा, तत्पुरुष समास, तो राइट होगा। और इसका विग्रह क्या बनेगा? अकाल से पीड़ित। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पतझड़ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु समास। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपके सामने है। पतझड़ शब्द में कौन सा समास होगा? तो आपका उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प बी, यानी बहुव्रीहि समास, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन सामने है, क्या है? निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है? आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। किस शब्द में है द्वंद्व समास? आपको फटाफट से अपना उत्तर करना है। तो आप लोग अपना जवाब चुने हैं इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए, आजकल, तो राइट होगा। आजकल में द्वंद्व समास है और इसका विग्रह क्या होगा? आज और कल बराबर आजकल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्णकुटी शब्द का समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सही माना जाएगा? विकल्प ए राइट आंसर होगा। पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, यथाविधि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास। शब्द है आपका यथाविधि और इसमें समास कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर विकल्प ए माना जाएगा, अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यथाशक्ति में समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव समास। शब्द है आपका यथाशक्ति और इसमें समास कौन सा होगा? तो आप सभी लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है विकल्प डी, राइट माना जाएगा, यानी अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव यानी किसमें है? ध्यान मग्न। ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है? तो आप सभी लोगों के द्वारा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आपका जवाब दिया जा रहा विकल्प सी, तत्पुरुष समास, तो राइट आंसर होगा। और इसका विग्रह क्या बनेगा? ध्यान में मग्न बराबर ध्यान मग्न। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा, सुख दुख। किस समास यानी किस शब्द में है कर्मधारय समास? आपको बताना है। तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प ए, तो राइट आंसर होगा, अंधकूप में कर्मधारय समास है। कुआं कैसा है? अंधा है। अगला क्वेश्चन है, अनुरूप में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? आप सभी लोगों को फटाफट से अपना जवाब देना है, उत्तर करना है। तो आपका जवाब चुना गया है विकल्प सी, अव्ययी भाव समास, तो बिल्कुल सही होगा। अनुरूप शब्द में अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद, इनमें से कोई नहीं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो आप सभी जानते हैं द्वंद्व में कौन सा पद प्रधान होता है। आपका उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव, इनमें से कोई नहीं। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो हमने कई बार विभिन्न कक्षाओं में
बताया भी है और आज की कक्षा में भी ऊपर क्वेश्चन इस प्रकार का हो चुका है, चर्चा हो चुकी है और आपको बताना है किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा, यानी द्विगु समास का प्रथम पद पूर्व पद संख्यावाची होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। यानी जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा बताना है सभी लोगों को। कौन सा सही जवाब होगा? जिस समास में सब पद अर्थात उनका समाहार प्रधान होता, विकल्प ए राइट आंसर होगा, यानी क्या है? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कुसुमाकर में समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। शब्द है आपका कुसुमाकर, इसमें समास कौन सा है? तो आपका कौन सा जवाब सही होगा? विकल्प डी बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन, रातों रात में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय समास। शब्द है आपका रातों रात और इसमें समास कौन सा होगा? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प सी, यानी अव्ययी भाव समास, तो राइट जवाब माना जाएगा। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद का सही अव्ययी भाव समास का विकल्प है। शब्द है आपका यथासाध्य, यथा का साध्य, ना साधने योग्य, जितना साधा जा सके, साधने के लिए। यानी यथासाध्य का समास विग्रह क्या बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आप सभी का जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो राइट आंसर माना जाएगा। यथासाध्य का मतलब है जितना साधा जा सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिदिन में समास कौन सा है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व समास। शब्द है आपका प्रतिदिन और इसमें समास कौन सा होगा? तो आप लोगों के द्वारा जवाब दिया गया है विकल्प बी अव्ययी भाव समास, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से एक युग्म में समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भरपेट अव्ययी भाव समास, रसोई घर तत्पुरुष समास, दाल रोटी द्वंद्व समास, चाल चलन अव्ययी भाव समास। यानी कौन सा इनमें से गलत है उदाहरण और उसका समास? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा। चाल चलन में जो है क्या है? अव्ययी भाव समास नहीं है। और भर पेट में अव्ययी भाव समास है, रसोई घर में तत्पुरुष समास है, दाल रोटी में द्वंद्व समास है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययी भाव समास का विकल्प है। शब्द है आपका निसंदेह, संदेह सहित, संदेह के बिना, संदेह वाला, संदेह के अनुसार। यानी निसंदेह का जो है समास विग्रह क्या बनेगा? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी संदेह के बिना उसे कहेंगे निसंदेह। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास वाला विकल्प है। शब्द है आपका मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला, मुरली का धर, मुरली से धारण, मुरली और धारक। यानी मुरलीधर का समास विग्रह क्या बनेगा? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए चुना गया है विकल्प ए, तो राइट होगा। मुरली को धारण करने वाले को कहते हैं मुरलीधर। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद यानी सही कर्मधारय समास का विकल्प है। शब्द है आपका चरण कमल, कमल का चरण, चरण के समान कमल, कमल के समान चरण, चरण का कमल। यानी चरण कमल का जो है समास विग्रह क्या बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर दिया गया है विकल्प सी, तो बिल्कुल ठीक होगा। अर्थात चरण कमल का विग्रह क्या बनेगा? कमल के समान चरण। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वीणा पाणी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। शब्द है आपका वीणा पाणी और इसमें समास कौन सा है आप लोगों को बताना है। तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए
आ गया है विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी वीणा पाणी में बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद के बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद के बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? विकल्प ए, बहुव्रीहि समास में अन्य अर्थ प्रधान होता है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है ऊट पटांग शब्द में समास होगा? कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। शब्द है आपका ऊट पटांग, तो इसमें समास कौन सा होगा? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, यानी बहुव्रीहि समास, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। शब्द है आपका बैलगाड़ी, इसमें समास कौन सा होगा? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, तत्पुरुष समास, अर्थात बैल के लिए गाड़ी। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। शब्द है आपका यथाशक्ति, और इसमें समास कौन सा होगा? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, अव्ययी भाव समास। आपका जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? रातों रात, कपड़ छन, मनमाना, ठकुर सुहाती। कौन सा शब्द है इनमें से जिसमें अव्ययी भाव समास है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आप लोग अपना जवाब चुने हैं विकल्प ए, रातों रात, तो ठीक माना जाएगा, रातों रात में अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन, दोपहर में समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो आप सभी लोग जानते हैं दोपहर शब्द में कौन सा समास होगा। आपके द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा है विकल्प ए, द्विगु समास, तो राइट आंसर होगा। चूंकि दोपहर में क्या है, इसका प्रथम पद संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, उसे आपको बताना है। उपकृष्णम तत्पुरुष समास, महादेव कर्मधारय समास, पुष्पधन्वा बहुव्रीहि समास, शुकवकम द्वंद्व समास। यानी कौन सा इनमें से गलत है? उदाहरण और समास। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। अर्थात क्या है, उपकृष्णम में तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि उपकृष्णम में अव्ययी भाव समास है। और पुष्पधन्वा में बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल सही है। महादेव में कर्मधारय समास है, ये भी बिल्कुल सही है। शुकवकम में द्वंद्व समास है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग कुछ विराम चिन्हों के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। क्या है, सबसे पहले, इनमें से हंस पद का चिन्ह कौन सा है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, और आपको बताना है कि इसमें हंस पद का चिन्ह कौन सा है। विराम चिन्ह की भी क्लास हमने 2-4 बार ली है। अगर आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देखे होंगे तो यहाँ पर आप जवाब सही देंगे। तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, अर्थात ये हंस पद का चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से उद्धरण का चिन्ह कौन सा है? बताना है आपको उद्धरण का चिन्ह। 4 विकल्प आपके सामने है, फटाफट से जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो राइट माना जाएगा। ये क्या है? उद्धरण चिन्ह है, अर्थात उदाहरण का चिन्ह। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से संबोधन का चिन्ह कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताना है इसमें से संबोधन का चिन्ह कौन सा है। तो आप सभी ने अपना जवाब चुना है विकल्प ए, तो राइट होगा, ये है आपका संबोधन का चिन्ह। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, आपको अपना उत्तर चुनना है इसी में से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है।
तो आपका जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा। ये है आपका अल्प विराम का चिन्ह। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से वर्जन चिन्ह कौन सा है? 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, बताना है इनमें से वर्जन चिन्ह कौन सा है। तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो राइट माना जाएगा। ये आपका वर्जन चिन्ह है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? आकाश मेघ आच्छादित हो उठा था, तीव्र गति से हवा बह रही थी तथा रुक रुक कर दामिनी कौंध रही थी। आकाश मेघ आच्छादित हो उठा था, तीव्र गति में हवा बह रही थी, रुक रुक कर दामिनी कौंध रही थी। आकाश मेघ आच्छादित हो उठा था, तीव्र गति में हवा बह रही थी, रुक रुक कर दामिनी कौंध रही थी। आकाश मेघ आच्छादित हो उठा था, तीव्र गति में हवा बह रही थी, रुक रुक कर दामिनी कौंध रही थी। तो कौन सा इनमें विराम चिन्ह की दृष्टि से सही वाक्य है? आप लोगों का जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो राइट माना जाएगा। यही जो है सही है। अर्थात यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं ये अर्ध विराम का चिन्ह है और अंत में यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह है। इसी की ज़रूरत है, बाकी अनावश्यक चिन्ह जहाँ पे लगे वो सारे वाक्य आपके गलत हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? मैं यदि कहूँ कि आज जीवन मृत्यु में से आप किसका सबसे पहले वर्ण करेंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा? बताइए बताइए। मैं यदि यह कहूँ कि जीवन मृत्यु में से आप किसका सबसे पहले वर्ण करेंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा? बताइए बताइए। फिर अगला है, मैं यह कहूँ कि जीवन मृत्यु में से आप किसका सबसे पहले वर्ण करेंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा? बताइए बताइए। अगले विकल्प को भी हम लोग देखते हैं, क्या है? मैं यदि यह कहूँ कि जीवन मृत्यु में से आप किसका सबसे पहले वर्ण करेंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा? बताइए बताइए। यानी आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा विराम चिन्ह की दृष्टि से सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका जवाब चुना गया है विकल्प डी विद्यार्थियों, तो राइट होगा। अर्थात यही आपका सही उत्तर है विराम चिन्ह की दृष्टि से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से अर्ध विराम का सूचक चिन्ह कौन सा है? देखते हैं हम लोग कौन अर्ध विराम है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताना है अर्ध विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है। तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो राइट आंसर माना जाएगा। ये अर्ध विराम का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है, अर्थात गलती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आप कानपुर से कब आए? राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। इनमें से कौन सा विसंगत यानी कि गलत है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, तो राइट होगा। यही गलत है। ये जो निराला में आपका डबल इन्वर्टेड कामा लगा, ये नहीं लगना चाहिए, और बाकी तीनों वाक्य बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, लाघव, ये रेखांकित है। इसको आपको बताना है। मुझे बाहर जाना है, इसमें रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प ए, तो राइट होगा। यह है के बाद में पूर्ण विराम लगा हुआ है, यही आपका चिन्ह है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, तिर्यक चिन्ह। यानी किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए नीचे जो रेखा खींचते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, अधोरेखा चिन्ह। अधो मानी होता ही नीचे है, और नीचे जो रेखा लगाई जाती है उसे अधोरेखा चिन्ह कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक, कोष्ठक। यानी दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति हो जाए तो कौन सा चिन्ह लगेगा उसमें?
तो आपका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? विकल्प सी, वो योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्हों से ही दो शब्दों को हम जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोष्ठांकित विराम चिन्ह कौन सा है? यानी ये कौन सा चिन्ह है? योजक विराम चिन्ह, अर्धविराम, अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह। जो कोष्ठक के अंतर्गत दिया गया ये कौन सा विराम चिन्ह है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी आ रहा है, अर्धविराम चिन्ह। तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये चिन्ह दिया गया है और इसका नाम क्या है? विराम चिन्ह, तुल्यता सूचक, लाघव चिन्ह, संयोजक चिन्ह। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 14 में लगा ये विराम चिन्ह? इसको क्या कहेंगे? तो आप सभी का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी। तो राइट आंसर माना जाएगा। इसको तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। तुल्यता यानी बराबर आप करके लिखते हैं किसी बात को या संख्या को, तो उसमें ये चिन्ह लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। इनमें कौन सा वाक्य विराम चिन्ह की दृष्टि से गलत है? आप सभी को बताना है। तो गलत कौन सा होगा? उत्तर आपका विकल्प सी आ रहा है। तो राइट आंसर माना जाएगा। ये विराम की दृष्टि से वाक्य सही नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, ये सही है। यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा, ये भी सही है। प्रिय महाशय, मैं आपकी आभारी हूँ, ये भी वाक्य सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, यानी ये जो आपका चिन्ह दिया गया है आप देख रहे हैं ऊपर, इसका नाम क्या है? विवरण चिन्ह, तुल्यता सूचक, लाघव चिन्ह, संयोजक चिन्ह। किस प्रकार का ये चिन्ह है आपको बताना है। यानी सिंगल कामा के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है ये कौन सा चिन्ह है? तो इसे क्या कहते हैं? आपका जवाब आ रहा है विकल्प डी। तो राइट आंसर माना जाएगा, अर्थात संयोजक चिन्ह है। जैसे माता और पिता के बीच में जो लगाते हैं उसे संयोजक चिन्ह कहा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि गलत है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है? आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, इस वाक्य में क्या क्या होना चाहिए? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प बी। तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा, अर्थात एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। जैसे आपने क्या कहा तो यहाँ अल्प विराम लग जाए, और मैंने नहीं सुना तो यहाँ पर एक पूर्ण विराम लग जाए। आपका आंसर सही माना जाएगा। तो फिर विद्यार्थियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के बड़े ही महत्वपूर्ण विषय समास और विराम चिन्ह पर आधारित वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें पूरी आशा है कि विराम चिन्हों से और समास के ऊपर आधारित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो इससे बाहर नहीं आना चाहिए। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। हमें उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपकी परीक्षाओं में लाभ पहुंचाएगा। उन सभी विद्यार्थियों का भी हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं, वॉच किए हैं। आप सभी लोग अपने अधिकतम साथी मित्र, दोस्त, घर परिवार सभी को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। हमें ऊर्जा मिलती रहेगी और हम आपको लगातार कक्षाएं समय निकाल कर देते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः से हम अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।